जी। नया साल है आया, हाँ आया जी। नया साल है आया, हाँ आया जी। नया साल है आया, हाँ आया जी। नई रौनक लाया, हाँ लाया जी। नई रौनक लाया, हाँ लाया जी। नई खुशियाँ लाया, हाँ लाया जी। नई खुशियाँ लाया, हाँ लाया जी। नया साल है आया, हाँ आया जी। नया साल है आया, हाँ आया जी। नया रौनक लाया, हाँ लाया जी। नई खुशियाँ लाया, हाँ लाया जी। नई रौनक लाया, हाँ लाया जी। नई खुशियाँ लाया, हाँ लाया जी। नया साल है आया, हाँ आया जी। शुभ दर्शन पाया, हाँ पाया जी। नया साल है आया, हाँ आया जी। शुभ दर्शन पाया, हाँ पाया जी। सतगुरु को होए बधाई, महफिल में रौनक आई, सतगुरु को होए बधाई, महफिल में रौनक आई। नए साल की शुभ घड़ियां हैं, आज होवे सबको बधाई, और नए साल की शुभ घड़ियां हैं, आज होए सबको बधाई। दीवाने हम दीवाने, होए। दीवाने तुम दीवाने, होए। दीवाने हम दीवाने, होए। दीवाने तुम दीवाने, होए। जिसे नाचे गाए गुरु के ये मस्ताने, होए। दीवाने हम दीवाने, होए। दीवाने तुम दीवाने, होए। जिसे नाचे गाए गुरु के ये मस्ताने। मस्ती का जाम पिलाने, सबको मदहोश बनाने, नई उमंग मंगे लाया रो, नया साल है आया, हाँ आया जी। नया साल है आया, हाँ आया जी। नई रौनक लाया, हाँ लाया जी। नई रोया लाया, हाँ लाया जी। नया साल है आया, हाँ आया जी। नया साल है आया, हाँ आया जी। नई रौनक लाया, हाँ लाया जी। नई खुशियाँ लाया, हाँ लाया जी। सतगुरु ने जोत जलाई, जीवन बगिया में गाई,
साल है आया, आया जी, नई रौनक लाया, आया जी। हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी
सब प्रेमियों को जो सामने हैं, जो ऑनलाइन हैं, जो बाद में अपलोडिंग वाला सत्संग सुनेंगे, बाहर कंट्रीज़ में जो लोग सो रहे हैं, जो लोग जग रहे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक। सब लोगों ने पिछले बीते हुए साल को बहुत कोसा है, लेकिन गुरुवर की असीम कृपा से हम सब के मन में ऐसा कोई खोट नहीं आया है, क्योंकि संघर्ष उसके सामने होता है जिसके सिर पर गुरु का वरद हस्त ना हो। जब सिर पर गुरु का हाथ होता है, अपने हाथ में गुरु का हाथ होता है और आगे बढ़ने के लिए अपने सतगुरु का ही साथ होता है, तो कोई संघर्ष नहीं लगता है। हम सब ने कोरोना काल में भी बहुत उन्नति महसूस की है। कोई अकेलापन नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं, बल्कि हम थैंक्स करते इस बीमारी के जिसने कम से कम सबको डिसिप्लिन में चलना सिखाया है। सबके लाइफस्टाइल्स में फ़र्क आया, सबका खान पान अच्छा हुआ, सबने वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा इस पे ध्यान देना शुरू किया। ज़बान की इंद्रिय पे संयम हुआ, क्योंकि बाहर होटल बंद थे, घूमना फिरना बंद था। अपने अपने को वक्त दे पाए, अपने परिवारों को वक्त दे पाए, और जितने आत्मज्ञान के जिज्ञासु दादा भगवान के बच्चे, गीता भगवान के बच्चे, प्रमला भगवान के बच्चे, उन सब ने तो बैठ के अपनी जड़ मजबूत की। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे लिए ये साल खराब था। उल्टा भाग दौड़ में वक्त जाता था, सारा टाइम दौड़ रहे थे, सब दूसरों के लिए भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी अंतर्मुख होके सब ने अपने अपने को समय दिया। और सबके जो अनुभव लिख लिख के आते हैं, पता चलता है हर एक ने बहुत उन्नति की है। जड़ मजबूत हुई सबकी, अपनी कमियों की पहचान हुई, क्योंकि बाहर के शोरगुल में अंदर ओम सुनना भूल गए थे सब।
ये खेल तो भगवान ने बहुत अच्छे के लिए किया, क्योंकि बात यही गुरु सिखा रहा है। अगर विचार करके देखो, दादा भगवान का ज्ञान पहले से ही हमको ये सब बता रहा था, और जो लोग चले हुए थे उन बातों पे, उनको कोई फर्क पड़ा नहीं। क्या दादा ने पैदल परहेज ये सब नहीं बताए? दादा ने वैराग्य नहीं बताया? दादा ने अपने से बैठने को नहीं कहा? सारी तो यही बातें हैं। गवर्नमेंट ने रूल बना के इम्पोज की, दादाजी ने प्रपोज किया था, भाई आत्म ज्ञान के जिज्ञासु हो तो तुम सब इन बातों पर चल लो। तो जो माने हुए थे इन बातों को, उनको कहाँ दिक्कत आई? एक दिन भी नहीं लगा। कहीं जाना है, आना है, किसी से मिलना है, तो सबसे पहले हम लोग बीते हुए साल के थैंक्स करते हैं। शिकायत नहीं है। हम इसलिए वेलकम नहीं कर रहे ये मनहूस साल जाए, नया साल नई खुशियाँ लेके आए। भाई पुराने साल ने भी अपनी तरह से हमारी झोली भरी है। पुराने साल ने भी अपनी तरह से कुछ दिया है। गॉड कैन डू नो रॉन्ग। भगवान कैसे कुछ गलत करेगा? तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ वो ठीक था, हमें प्रकृति के नज़दीक कर गया, हमारे लाइफ को अनुशासित कर गया। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। इसीलिए आज इस नए दिन की शुरुआत ज़रूर करो, लेकिन पिछले साल के शुक्राने मानते हुए, शिकायत से नहीं। देखो, पिछले साल की शिकायत करोगे, आने वाला साल तुम्हारी झोली में क्या डालेगा? जब तुम पिछले वक्त के शुक्राने करोगे, आने वाला वक्त और बरकतों से भरा हुआ होगा। जिन लोगों पर भी विपदा आई, कर्म का हिसाब भी हो सकता है, अपनी लापरवाहियां भी हो सकती हैं। देखो, इंसान अपनी चूक की तो मार खाता है। अगर सावधानी बताई जाए और वो सावधान होके चले तो बहुत कुछ संभाला जा सकता है। तो समय की शिकायत ना करो, बीमारी की शिकायत ना करो। बीमारी तो कोई भी हो, जिसमें लापरवाही बरती जाएगी वही बीमारी घातक हो जाएगी। अच्छा, अभी तो हम सब ने कोरोना का शोर सुना। वैसे भी देखो, एक लहर नहीं आती, कभी सुनते हैं हार्ट फेल, जिसको सुनोगे हार्ट फेल हुआ, हार्ट फेल हुआ, हार्ट फेल हुआ। कभी ब्रेन हेमरेज आ जाता है। भाई आजकल पता नहीं क्या है, जिसको सुन रहे हैं ब्रेन हेमरेज। आती हैं ना लहरें ऐसी, एक लहर ये भी आ गई। लेकिन इसमें हमने पाया है, तो हम सब शिकायत करने के बिल्कुल अधिकारी नहीं हैं। हम गुरु के नज़दीक हुए हैं, हमारी ज्ञान की समाधानता हुई है, हम लोगों के जीवन में निखार आया है। शायद इतना गुरु को आप तब नहीं समझ पा रहे थे जब रोज़ की भाग दौड़ में थे। घर बैठ के गुरु को समझा है, ज्ञान को समझा है, और मेरे हिसाब से सबके अंदर कीमत भी बढ़ी है। एक चीज़ मिलती रहती है, कदर नहीं होती इतनी, और ये सबको ही था। भाई हाँ, सत्संग तो रोज़ हो ही रहा है, सत्संग तो रोज़ हो ही रहा है। अपनी मस्ती भी कर जाते थे, कभी छुट्टी कर ली, कभी कोई काम है। अब जब मिन्नतें करते हो, एक दिन मिलने को मिल जाए, एक दिन बुला लीजिए, तो चाहे कैसा भी काम हो ना, किसी को और मैसेज दे दो, अच्छा भाई कल तुम आ सकते हो मिलने। वो कोई काम तो नहीं, अजी काम छोड़िए आप। अब यही चीज़ तुम अगर पहले निश्चय रखते, भगवान को ऐसे सबक ना सिखाने पड़े ना, तुमने सीखा ही है। हमारी वैल्यू बढ़ी है हमारे अंदर, और उससे भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ी जब लोगों को पैनिक होते देखा, अपने अंदर शांति देखी।
लोगों के अंदर डर देखा, डिप्रेशन देखा, अपने अंदर आनंद देखा। लोगों से टाइम नहीं गुजर रहा। हमारे पास लॉकडाउन में भी टाइम नहीं था, हम लोग तब भी बिजी लगे पड़े थे। देखो, वैल्यू समझ आई है आज गुरु की। पता चला गुरु ने हमको क्या दिया है, कैसे हमारी झोली भरी है, कैसे हमको जागृत बनाया है और कैसे हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाया है। प्रिकॉशन सबने लिए होंगे, लेने चाहिए भी थे, लेकिन भय नहीं था। आप फील करो, आपने अपने घर के लोगों को भी रिलैक्स किया होगा, पूछा होगा लोगों ने आपसे, तुम लोगों को डर नहीं लग रहा क्या? तुम्हारे अंदर घबराहट नहीं है क्या? नहीं है। क्या मारेगी मौत उसे जिसने खुद मौत को मारा है? कोई डर नहीं है। तो यहां पता चला गुरु की कृपा क्या होती है। लोग अनुभव बताते थे, हम गुरु के पास गए, 1 से 2 दुकान हो गई, फलान हो गया, ये सब अनुभव सबके पास थे। पर हम लोगों के पास कौन सा अनुभव है? हमारे पास ये अनुभव है, हमारे गुरु ने दुखों से, मौत से, बीमारी से, डर से हमें उपराम किया है। असली जो अनुभव है, आत्म निश्चय करा के निर्भय बनाया, शरीर के धर्म से बाहर निकाला, आत्माकार स्थिति बनाई, ब्रह्माकार वृत्ति बनाई। हम सब ने ये अनुभव किया। इसीलिए हम पिछले साल को कोसते नहीं हैं, बल्कि हम तो करीब हुए भगवान के। अब कुछ लोग जो बाई चांस यहाँ पर थे या फुली डिवोटेड हैं, अब उनको और नज़दीकी मिली और साथ मिला, तो कौन अनलकी रहा? ऐसे तुम सत्संग भी आते हैं, भाई कोई भी पॉइंट बोला, कभी हरिओम हो गई। अब इतनी भीड़ में अक्सर पर्सनल बात नहीं हो पाती थी। हाँ भाई ठीक है, अब आप चलें, कितने लोग खड़े रहेंगे? अब जूम ने सहारा दिया, पर्सनल टॉक्स, फोन का समय निर्धारित हो गया, भाई इतने बजे से इतने बजे तक आप फोन में बात कर सकते हैं, खुल के दिल की बातें कर ली। पत्र के प्रसाद और पहुंच गए, झोलियां भरी देखी ना। ऐसे कंटिन्यूअस लेटर्स तो इतने हम भी नहीं लिखते थे। आज हम लोग सुबह देख रहे थे 936 लेटर हो गए। तो कंटिन्यूअस तो इतना नहीं होता कार्य, ये भी प्रसाद बटा, बात करने का मौका भी मिला। और सब में बड़ी बात, सत्संग ज्यों का त्यों चला। मुझे रोज भगवान की बात याद आती थी। जब भगवान ने सत्संग हम लोगों के बंद कराए थे एक बार, तो किसी ने बोला आपके यहां तो सत्संग चल रहा है भगवान, आपने सत्संग बंद करा दिए हमारे। भगवान हंसने लगे, बोले नाले नालियां बंद होते हैं, नदी बंद नहीं होती। नदी का प्रवाह ज्यों का त्यों रहता है, घटत बढ़त भी नहीं होती कि चलो, हमसे भी कईयों ने कहा हफ्ते में 2 दिन सत्संग कर लो, 3 दिन कर लो। मैंने कहा नहीं, भगवान ने कहा है ये प्रवाह यूं ही चलेगा। उन्होंने कहा था नदियां कभी नहीं रुकती हैं, ये नदी नहीं रुकेगी, चाहे थोड़े लोगों सामने ज़्यादा हों, इस बात की परवाह नहीं। पर उन्होंने जिस सिमरन में बिठाया है, जिस सेवा में बिठाया है, ये कार्य ज्यों का त्यों चलेगा, सबके पास ये प्रसाद पहुंचेगा। और मेरे हिसाब से रोज के सत्संग ने बड़ी स्ट्रांग लाइफ लाइन का काम किया। नहीं तो कमजोरियां आती, डर आते, उदासी आती, निराशा आती, लेकिन कैसे सतगुरु की असीम कृपा, हमारा साल बहुत अच्छा निकला। लोगों को लगा होगा
हम ये दिन नहीं मना पाए, ये त्यौहार नहीं मना पाए, हमने सब मनाया। ऑनलाइन से ही क्या हो गया, मनाया तो है, खुशी तो पूरी मिली है, मैसेज तो पूरा मिला है, रौनक तो पूरी देखी है, कोई घाटा नहीं हुआ। सतगुरु की दरबार में घाटों का काम नहीं होता, वादे का काम होता है। गुरु नानक जी के भजन गाते हो, सब कुछ वादा ही वादा, वादा वादा है, बढ़त है, बड़ा ही है ना, 20 से 21 ही हुआ है ना, बड़ा ही है। बल्कि देखो कोई चीज कम दिखती है, हम कहते हैं 19-20, और कोई चीज सिमिलर होती है, कहते हैं 21 ही है, 20 नहीं है। हमेशा ऐसी बात व्यवहार की भाषा में प्रयोग की जाती है कि हम बोलते हैं भाई ये फलानी चीज देखो, वैसी तो नहीं है आपके, नहीं नहीं ये तो 21 है, उल्टा बड़ी हुई, तो ये साल है 21, बढ़ा हुआ, घटा हुआ नहीं है हमारे लिए। हमारे कोई घाटे नहीं हुए, हमारे कोई नुकसान नहीं हुए। देखो जिस सतगुरु को हम लोग समर्पित हैं, वो हमारा योगक्षेम उठा के बैठे हैं। उन्होंने अपने किसी प्रेमी को घाटा नहीं आने दिया। आज सुबह भी हम एक बात सोच रहे थे, कई प्रेमी इस साल में विदा हुए। जरूरी नहीं सब कोरोना से गए, शरीरों के हिसाब किताब, एज फैक्टर्स, सब कुछ था। लेकिन एक बात, जिस के घर भी बात हुई, हमारे भगवान के बच्चों ने कोई कष्ट, कोई तड़पन नहीं महसूस की। सारे इतने स्मूदली देह को छोड़ के गए हैं। जिसके घर वालों से बात हुई बोले कष्ट कोई नहीं हुआ, कष्ट कोई नहीं हुआ। ये कृपा नहीं है? प्रभु अपने बच्चों की करता खुद निगरानी है। भगवान निगरानी पे बैठे हैं। उन्होंने अंदर से ज्ञान धन से भी घाटा नहीं होने दिया, प्रेम से भी घाटा नहीं होने दिया। समय समय पर सबका मिलना भी हुआ, और इतनी बड़ी कृपा रही जो विदा भी हो गए। बाय चांस सब मिल भी गए, कोई 2 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले, कोई 4 दिन पहले, और पत्र का प्रसाद भी पहुंच चुका था। लगा जैसे भरपूर हो गए सब, लगा जैसे भगवान उनको अपने से जोड़ के अपनी याद में ही रख के बैठा था। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा कोई नुकसान हुआ हो किसी का, नहीं, उसमें भी झोली भरी हुई थी। तो कृपा है ये तो बहुत बड़ी। इसीलिए आज का दिन, क्या वार है आज, तुम सबको पता है, शुक्रवार है। और शुक्रवार का व्रत हमारे सत्संग में क्या बताया जाता है? शुक्र अदायगी। दादा भगवान ने क्या कहा? शुक्राना और मुस्कुराना, ये हमारे सत्संग का यूनिफॉर्म है। तो सब लोग शुक्राने मानो, सब लोग थैंकफुल होकर के चलो, सब लोग परमात्मा की महिमा को जानो और खुश होकर के रहो। हमेशा अपने आप को प्रसन्नचित रखो, और प्रसन्नचित रखने का सबसे अच्छा तरीका है शुक्र अदायगी। जहां शिकायत आ जाएगी वहां से प्रसन्नता चली जाएगी, लेकिन जहां शुक्र अदायगी होगी वहां प्रसन्नता बनी रहेगी। हैप्पी न्यू ईयर सब कह रहे एक दूसरे को, पर पहले हैप्पीनेस में रहने का राज तो सीखो ना, क्योंकि किसी के कहने से कोई हैप्पी नहीं होता है।
कैसे हैप्पी होते हैं? जब हम शुक्राने मानने सीखते हैं तब हम हैप्पी रहना सीखते हैं। और जो खुद हैप्पी होगा, जब वो किसी को कहेगा ना हैप्पी न्यू ईयर, तो अगला हैप्पी होगा। अब तुम रो रहे हो और हमें आके बोलो हैप्पी न्यू ईयर, अब हम समझ ही नहीं पाएंगे हमें मुंह बनाना है या मुस्कुराना है। भाई इसके हैप्पी न्यू ईयर का जवाब दें या इसके रोने को पूछें? तो जब कोई खुद हैप्पी होता है और वो हमको हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, तब हम हैप्पी हो पाते हैं। तो पहले आप खुद हैप्पी हो जाओ, फिर इस हैप्पीनेस को बांटो, सबको खुश रहने का संदेश दो, सबको प्यार करने का संदेश दो। अब ज्ञान सुना है तो एक बात और भी समझो, 21 साल का लड़का हो जाता है, किस योग्य हो जाता है? शादी के, मैच्योर हो जाता है, वोट देने का भी अधिकार, शादी का भी अधिकार, और घर में भी बार बार बोलते हैं अब तू बड़ा हो गया, अब तू जिम्मेदारी समझ, अब तू ऐसे कर। इस 2021 में अब आप सब भी मैच्योर हो जाओ, ज्ञान के निश्चय में आ जाओ, गुरु की बात को समझो और अपने अंदर अपनी निश्चयात्मक बुद्धि को परिपक्व करो। सुबह भी हमारी बात चल रही थी कि ज्ञान को संग लेके चलना जरूरी है। जैसे नहाने जाते हो, साबुन लेके जाना जरूरी है। कोई कहे मैं नहाने जा रहा हूं, हाथ में साबुन तो है नहीं तेरे, साबुन के बिना क्या नहाएगा? इसी प्रकार से ज्ञान है साबुन। ज्ञान से तुम्हें कोई ज्ञानी नहीं बनना, लेक्चरार नहीं बनना। ज्ञान की समझ अपने साथ रखो और जहां अंतःकरण में कोई मलिनता अनुभव हो, कोई विचार भगवान के सिवाय हो, उस विचार को ज्ञान से काट दो। ज्ञान का अभ्यास चाहिए, हर एक को चाहिए, क्योंकि मन में जगत बहुत भरा हुआ है। गुरु के पास आने का मकसद पाना नहीं होता, खोना होता है। हम खाली होने आते हैं। माता भगवान ने, कोई प्रेमी गए थे बॉम्बे में उनसे मिलने, तो पूछने लगे क्यों आए हो? वो देखने लगे भी क्यों आए हो, क्या पूछ रहे हैं ये। फिर भी उन्होंने बोला माता ज्ञान लेने आए हैं। बोला क्यों, तुम्हारे शहर में अकाल पड़ गया ज्ञान का? जहां वो सत्संग सुनते थे उनका नाम लिया। बोला क्या वो सत्संग नहीं सुना रहे आजकल, अकाल हो गया, यहां आ गए ज्ञान लेने? वो घबरा गए, भाई क्या जवाब दें। माता भगवान ने कहा गुरु के पास ज्ञान लेने नहीं आते, गुरु के पास अज्ञान की निवृत्ति के लिए आते हैं। ज्ञान स्वरूप तुम पहले से हो, बोध स्वरूप तुम पहले से हो, जागती ज्योत तुम स्वयं हो। हमें कुछ देना नहीं है, हमें तो उस आवरण को हटाना है जो तुम्हें तुमसे ही दूर किए बैठा है। गुरु की सामर्थ्य कुछ देने में नहीं, गुरु की सामर्थ्य लेने में होती है। राजा जनक को कुछ दिया नहीं, तन मन धन लिया, तन का अहंकार लिया, मन का विचार लिया, धन का अधिकार भाव लिया। वो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित हो गया। अभी ज्ञान की समझ से आप अपने अज्ञान का छेदन करोगे। गुरु से ये युक्ति लो कि कैसे हम अपने अज्ञान को बार बार काटते जाएं।
एक कपड़े पे भी दाग आ जाता है, कहते हो इसको जल्दी जल्दी यूज करते हैं, धुलता जाएगा, साफ हो जाएगा। ज्ञान से बार बार अपने अज्ञान को निवृत्ति दो। ये तुम्हारा भी पुरुषार्थ होना चाहिए। देखो, एक बच्चा है, कितना ही मां उसको प्रेम करती है, लेकिन उसकी मैल तो साबुन से ही हटाएगी ना। गुरु भी हमको बहुत प्रेम करता है, ऐसा प्रेम जिसके आगे हम बिक जाते हैं। जो भी आया बिक गया मोहन तेरी दरबार में, पर उसके बावजूद भी ज्ञान से ही तो हमारा कल्याण होगा ना। 21 साल के हो गए हो, यानी भक्ति को वरने योग्य हो, परमात्मा को वरने योग्य हो। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में अल्हड़पन रहेगा, तो कहते हैं ना, कोई लड़का अल्हड़ हो, इसको लड़की कौन देगा। अब वर को भी अपने को सुयोग्य बनाना पड़ता है, वरना कौन देगा रिश्ता उसके घर में। अब अगर अल्हड़पन रहा अज्ञान का, कि अपनी स्वभावों में हम वरत रहे हैं, अपनी उलझनों में हम उलझे बैठे हैं, सारा समय मन हमारे पे हावी हो रहा है, दूसरा हम देख रहे हैं, कर्म स्वभाव में जा रहे हैं, मन में विक्षिप्तताएं चल रही हैं, तो परमात्मा नहीं वरेगा। जैसे सीता जी वरमाला लेके आईं, सुयोग्य वर ढूंढती हैं, और सुयोग्य कौन मिले? राम मिले जो सुयोग्य हैं। इसी तरह से परमात्मा, सतगुरु, ये तो अपना बनाना चाहते हैं, पर थोड़ा सा अधिकार तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, आपको सुयोग्य होना पड़ेगा। उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी आती है, अनुभव से मैच्योरिटी आती है। इसी प्रकार से जब हम लोग गुरु की शरण आते हैं, धीरे धीरे चलते चलते, अभ्यास करते करते ज्ञान से भी परिपक्वता आती है, जिसमें वैराग वृत्ति भी पक्की होती है, जिसमें भक्ति की डोर भी मजबूत होती है, जिसमें ज्ञान का निश्चय भी परिपक्व होता है, और हमारा जीवन एक सुंदर बैलेंस से चलता है। अब शादी तो छोटेपन में भी करा सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे अल्हड़ होंगे दोनों। पर जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, तब आप शादी की सोचते हो, कम से कम एडजस्ट तो कर सकें। अब देखो, घर में छोटे भाई बहन होते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बड़े हो जाते हैं, लड़ाई कम होती है, सेक्रीफाइस सीख जाते हैं, समझदार बन जाते हैं। अब छोटे बच्चों की शादी कर दो, रोज बैठ के एक दूसरे के बाल खींच रहे होंगे, तूने मेरी गुड़िया ले ली, तूने मेरा गुड्डा ले लिया, तूने मेरी चीज क्यों खा ली, टॉफी मुझे दे। मैच्योर्ड एज की वेट करते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को रूम में भी स्पेस देना है, हर चीज शेयर होनी है उसके साथ। अब यहां मैच्योरिटी क्या है? परमात्मा को वरना क्या मतलब हुआ? अब परमात्मा बराबर का हिस्सेदार, तुम्हारी मैं नहीं चलेगी, तुम्हारा अहंकार नहीं चलेगा। और एक बात और बड़ी मजेदार, दोनों में से एक डोमिनेटिंग जरूर होता है, कहीं पुरुष डोमिनेटिंग है, कहीं स्त्री। अब यहां तो भगवान डोमिनेटिंग है, बड़ी सीधी बात है। एक भक्त ने कहा, भगवान मेरे को आपसे शादी करनी है। भगवान ने बोला कर ले, पर याद रखियो
दोनों में से एक को झुक के चलना होता है और तू ही झुक के चलेगा। मेरी चलेगी, मैं जो कहूँगा वैसे संसार चलेगा, तेरी एक नहीं चलेगी, कर ले शादी मेरे से, मंजूर होवे तो यही शर्त है भगवान की। वो डोमिनेटिंग है, वो कहता है मेरी चलेगी। जेलस लवर भी है, कहीं और आंख नहीं उठाने देगा, अपने से ज्यादा कहीं उसको दिखेगा तुम किसी और को चाह रहे हो, प्यार कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे सिवाय कोई ध्यान कर तू मन में, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे सिवाय कुछ सोच, बिल्कुल नहीं, सबसे मन हटा के मेरे में मन रख। तेरी पूरी जिंदगी में भगवान शामिल ऐसा होगा कि वही रह जाएगा, शायद तुम्हें अपने को भी ढूंढना पड़े और नहीं मिलोगे तुम। ये है उसका हिसाब किताब। तो अगर तुम इतने परिपक्व हो पाओ, इतना सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो पाओ, भगवान को इतना अपनी जिंदगी में डोमिनेट होने दो, शेयर होल्डर होने दो, तो ये साल काम का तुम्हारे लिए। सदी भी 21वीं, साल भी 21वां। अब तुम भी हो जाओ मैच्योर, तब मजा आए। जो लोग ये गणेश जी को पूजते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में गणेश चतुर्थी मनाते हैं ना, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का भी 21 प्रकार के पत्तों से पूजन होता है। वे पूछा, ये 21 प्रकार के पत्ते किस चीज का प्रतीक है? बोला 5 + 5 + 5 + 5 + 1। अरे भाई ठीक से बताओ, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्रकार के प्राण और 5 प्रकार के तत्व और एक आ गया माइंड। बोला इन 21 का प्रतीक है ये 21 पत्ते। यानी गणेश जी कौन है? सिद्धि के दाता है ना। जो इन 21 तत्वों से उपराम होगा वो पूजनीय, वो आदरणीय। और या फिर जब इन 21 तत्वों से ऊपर उठोगे, ये देह हुआ ना, ये शरीर का निर्माण हुआ इन तत्वों से, तो जब तुम देह अध्यास से ऊपर उठते हो तो तुम गणेश जी के तत्व को, सिद्धि रूप को अनुभव करते हो। आज सतगुरु हैं, वो गणेश रूप भी हैं। कैसे हैं? वो जीते जागते सिद्धि स्वरूप हैं। तभी बोला पहले गुरु जी को वंदना। गणेश जी भी सेकंड नंबर पे चले गए क्योंकि वो अपने समय में हुए। आज हमारे सामने सतगुरु हैं जिन्होंने इन तत्वों से, इस पिंड से अपने को उपराम किया और अपने स्वरूप में जागृत हैं। और उन्हीं के पास ये सिद्धि है कि हमें भी देह भाव से ऊंचा उठाते हैं। संसार में लोगों के पास सिद्धियों का अर्थ बड़ा फर्क है। वो लोग कहते हैं सिद्धि माना इनको शफा है, ये काम कर देंगे, धन दे देंगे, चीजें दे देंगे। सिद्धि का वो मतलब नहीं है। आत्मा स्वयं सिद्ध है। तो सिद्धि किसको प्राप्त है? जो स्वयं सिद्ध आत्मा में ज्यों का त्यों स्थित है, वो सिद्ध पुरुष है। और जो सिद्ध है वो सिद्धि का दाता है। लोगों ने समझा नहीं, गणेश जी सिद्धि के दाता हैं, लेकिन लोगों ने सिद्धि नहीं मांगी, पदार्थ मांगे, धन मांगा। ये उल्टी समझ है सबके पास। गुरु भी सिद्धि के दाता हैं, यानी उनसे हम आके प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करके मुझे भी सिद्ध बनाओ कि मैं भी अपने आत्म स्वरूप में
ज्यों का त्यों स्थित हो पाऊं। आप जैसे सिद्ध बैठे हो, जल माही कमल अलेप, आप जैसे सिद्ध बैठे हो, संसार में रह के भी संसार में नहीं हो, शरीर में होते हुए भी अशरीरी हो। गुरु कृपा करके आप ये सिद्धि मुझे भी प्रदान करो। ये सिद्धि कैसे मिलती है? सतगुरु मार्ग देते हैं, अपने पुरुषार्थ से आप सिद्ध करते हो, लेकिन फिर भी उनकी कृपा का आधार ना हो, सिद्धि आ नहीं सकती। इसीलिए सिद्धि के दाता मानते हैं, और सिद्धि के दाता की पूजा ही इससे होती है कि जब आप देर रहित होके आते हो, शरीर की भावना से परे होके आते हो, तो आप उस सिद्ध पुरुष को पूजना माना, उसको जान पाओगे। अब अर्जुन कब जान पाया कृष्ण को? जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, वरना नहीं जान सकता था। हम अपने अहंकार में, अपने देहाध्यास में कभी भी सिद्ध पुरुषों की महिमा नहीं जान सकते। जब आप भी अपनी मैं गवा के आओ, फिर आप सिद्ध पुरुष की पूजा के योग्य होते हो। विवेकानंद ने अपने को इतना योग्य बनाया कि रामकृष्ण उसके हाथ के सिवाय किसी से पानी नहीं पीते थे। यानी उसने एहसास किया मेरे सतगुरु कितने दिव्य हैं, और उनकी भक्ति में इतना अपने आप को भूल गया कि रामकृष्ण की पूरी सेवा का अधिकार उसको मिल गया। तो सिद्ध पुरुष को जानना, पहचानना और उससे अगर सिद्धि लेना चाहो तो फिर अपनी मैं को गंवाना। मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। गुरु ने आके मालूम करा दिया, अब इसको हटाओ। सबके दिमाग में क्या रहता है? एक नाम रूप गणेश जी का, और उसकी पूजा करते हैं। अरे वो ये सब नहीं है तभी तो भगवान है, और लोग उन्हीं के चित्र को, उन्हीं के आकार को पूजने लगते हैं। और अजीब बात है, सावधान होके चलना। अर्जुन भी भगवान कहता है, और उसके बाद भगवान तुम तो कल पैदा हुए हैं। अरे भगवान भी हैं, पैदा भी हुए हैं। फिर विराट रूप दर्शन देना पड़ा कि जो तू मुझे जान रहा है मैं वो नहीं हूं, जो तू मुझे समझ रहा है वो मैं नहीं हूं। प्यारा, मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, मुक्त स्वरूप। किससे मुक्त? देह के धर्म से मुक्त मेरा स्वरूप है। तो मुझे देह में वर्तता हुआ देखता है, और मेरे सतोगुण के कारण आशिक हो जाता है। लेकिन बात वो नहीं है। दादा भगवान से पूछा, भगवान किसे कहते हैं? बोला, जो भगवान पने के निश्चय में हो, जो भगवान जैसा रहता हो, वो है भगवान। दुख सुख पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, का नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। वो अपने को क्या बता रहे हैं और हम उनको क्या देख रहे हैं? भगवान ने बताया अर्जुन को, मेरे को तत्व से जान, मेरे को देह से मत जान। देखो, चित्र एक सामने रखा जाता है पहचान के लिए, मन की एकाग्रता बनाने के लिए, लेकिन जानना तो तत्व को ही है। हीरे की अंगूठी लोगे, डाल के तो डिब्बी में ही देंगे, हिफाजत भी डिब्बी की करते हो, पर ये जानते हो डिब्बी
हीरे के कारण कीमती है, ये पता होता है। यही सेम बात यहां पर भी है। ये जो शरीर रूपी डिबिया है, इसकी कीमत क्या है? अब गणेश जी की कीमत क्या है? सिद्धि के दाता हैं, यानी सिद्ध पुरुष हैं, फिर सिद्धि देते भी हैं। सिद्धि जैसे उनकी स्त्री है, लोग कहते हैं उनकी स्त्री है सिद्धि। स्त्री माना हुक्म में चलने वाली, स्त्री माना उनकी सेवा करने वाली। यानी वो ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां सांसारिक रिद्धियां सिद्धियां तो छोड़ो, पर मुक्ति यहां पे पानी भरती है। ऐसे सिद्ध पुरुष हैं। तो पहले महापुरुष के तत्वों को जानना। अब कई बोलते हैं 21 तत्वों का पिंड, कई 24 तत्वों का पिंड भी बोलते हैं। वो इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 जोड़ देते हैं, जैसे इसमें माइंड बोला और वो 4 चीजें जोड़ देते हैं, तो कहते हैं भाई ये 24 तत्वों का पिंड। पिंड चाहे 21 का मानो चाहे 24 का मानो, मेन बात है अपने मूल स्वरूप को जानो। सिद्ध वही है जो अपनी आत्मा में स्थित है। सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी तो शरीर की ग्रामर में जाके भी क्या कर लेंगे। और देखो, इस आत्म तत्व को जन्माने के लिए गुरु हमसे निरंतर मेहनत करता है, आत्मचिंतन में लगाता है, आत्म अभ्यास में लगाता है, बार बार आत्मनिष्ठा की बात करता है, ताकि हम आत्मा में स्थित हो सकें। प्यारा लगता है, आत्मा का सुनाओ संगीत रे मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु आप कृपा करो, मुझे आत्मा का संगीत सुनाओ, मुझे आत्मा की बात समझाओ, मुझे मेरे स्वरूप में जागृति दो। प्यारा लगता है। तो जब हम शुरू करते हैं इस मार्ग पर चलना, गुरु हमें बताता है, देख तेरे दुख का कारण क्या है। तेरा ही अहंकार, तेरा द्वैत भाव, ये तेरे दुख का कारण है। जब तक दूजे की भावना रखेगा, तेरे अंदर उलझन रहेगी। तू दूजा भाव गुम कर। पहले दिन से आते हो, द्वैत को शून्य करने की बात गुरु समझानी शुरू करता है। उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करें गुरु? कहते हैं सी गॉड एवरीवेयर। तुम एक काम करो, दूजा भाव ना होई, दूजा मत देखना, पर तुम जहां तहां भगवान देखना। यहां से हमारा अभ्यास शुरू होता है। द्वैत को शून्य करते हैं। महसूस करते होगे, जहां कोई हलचल आती है फिर विचार दे, मैंने फिर दूजा देखा ना, फिर मैंने भगवत भाव नहीं रखा ना। धीरे 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 द्वैत बुद्धि गुम होती है। अभी आप बोलते हो, ज्ञान से शांति आ गई, ज्ञान से खुशी आ गई। कैसे? ज्ञान से खुशी नहीं आ गई, ज्ञान की समझ लेके द्वैत बाधित किया तो खुशी आ गई। दूजा देखना छोड़ा है, बार बार जो मन दूसरा देख के भौंकता था, इसका वो भौंकना बंद हुआ है, क्योंकि इसको लगता है अब भगवान भगवान भगवान। जरा सा ध्यान भटकने लगता है, नहीं है ही भगवान। पहले तो विचार भी ऊपरी ऊपरी होता है। चलते चलते अभ्यास में देखो, ये विचार जड़ पकड़ लेता है और महसूस होने लगता है, चौगिर्द हमारे राम का, अब दुख लगे ना भाई। भाई हमारे चौगिर्द तो राम ही है, जहां तहां परमात्मा ही है। अपने अंदर महसूस होता है, द्वैत
खत्म होना शुरू हुआ, द्वैत बुद्धि गुम होनी शुरू हुई। पता चलता है अपने आप को कि शोर संसार में नहीं था, मेरे द्वैत में था। मेरे ही ख्वाब ख्यालों ने दुई का शोर पाया है। डमरू होता है, वो दो दाने हैं तो बजते हैं। दत्तात्रेय ने क्या बताया? भाई हाथ में चूड़ी दो थी, शोर कर रही थी। स्त्री ने एक एक कर दी दोनों हाथों में, शोर गुम हो गया। सारा शोर मन जितना बोलता है, जितनी आवाज करता है, सारा द्वैत में ही तो है। अगर द्वैत खत्म हो जाए ना, बातों के स्टॉक्स खत्म हो जाएं। अभी तो बहुत बातें हैं करने के लिए, पर जिस दिन द्वैत गुम हो जाता है, बातों का स्टॉक खत्म हो जाता है। जब आपको बात करनी है किसकी? दूसरे की। लोग खास वक्त मांगते हैं आपसे, बात करनी है, फोन में बात करनी है, करो भाई। कौन सी बात करने की है? दूजे की बात करते हैं। अभी फोन आता है, हम कहते हैं देखो बात करो, दूसरे की बात नहीं करना मेरे से। कहते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा रखो फोन, हरिओम। बात ही तुम्हारे पास दूसरे की है। शिकायत दूसरे की, उलाना दूसरे का, दुखी तुम दूसरे के स्वभाव से। ये तुम्हारे अंदर द्वैत का ही तो शोर चलता है सारा। तो दूजे की बात नहीं। गुरु सख्त परहेज में डालता है। भाई किससे परहेज करना है? डॉक्टर से पूछते हो, दवा तो लेके जा रहा हूं, डॉक्टर साहब परहेज क्या है? गुरु बताता है परहेज क्या है। द्वैत से परहेज है यहां पे। बाकी तो दादाजी ने कुछ छुड़ाया ही नहीं, आप लोग भी जानते हो। सब लोग अपने सत्संग की महिमा भी सुना के आते हो जहां तक। हमारे यहां तो कुछ छुड़ाया नहीं है, हमारे यहां तो ऐसा, हमारे यहां तो वैसा बोलाते हो ना सब लोग, खुद ही बता के आते हो। लेकिन एक परहेज है, मैं से और द्वैत से। ये परहेज जरूर करना है। एक इस मैं को शून्य करना है, द्वैत भाव को शून्य करना है, दूजा ना रहे। तेरे जीवन से द्वैत चला जाए, तेरे जीवन का सारा झगड़ा खत्म, सारे मसले सुलझ गए। सारा कुछ तो दूजे के लिए। लोग क्या कहेंगे, फिर दूसरा देख रहे हो। लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, मेरे को कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो मेरे अनुसार कर रहा है कि नहीं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा कर रहा है कि नहीं। यही बातें तो हैं सबके पास। सबके पास द्वैत का शोर है। गुरु कहता है इस द्वैत को शून्य करो। जब ये द्वैत शून्य हो जाता है, बड़ा मजा आ जाता है। एक तो भक्ति परवान चढ़ती है, हर वक्त भगवत चिंतन, गुरु का चिंतन, भजन, सुमिरन, मन में यही सब होता है। और बार बार अंदर वाला गुरु पे वारी जाता है कि गुरु तुमने तो मेरे जीवन को जन्नत बना दिया, तुमने तो कृपा करके मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। बड़ी अंदर से महिमा निकलती है, शुक्राने निकलते हैं, और बड़ा मन करता है नीवे हो जाएं, गुरु के आगे बिछ जाएं, दासे भाव में आ जाएं, अपने आप को गला दें, और करते भी हैं, और बड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हाँ ठीक, बड़ी अच्छी जीवन हो गई। पर जैसे पानी के जहाज में जाओ, आइलैंड आते हैं रास्ते में, हम सोचते हैं किनारा आ गया, कैप्टन कहता है नो, अभी किनारा नहीं आया,
अभी आगे। हम सोचते हैं हमने मंजिल को पा लिया, द्वैत शून्य हो गया हमारा, चलो बढ़िया हो गया। गुरु कहता है नहीं, मंजिल तो अभी आगे है। गुरु अब कौन सी मंजिल है? इस स्थिति पे हम कहते हैं तू तू ही रहे, मैं ही रहूं, लुत्फ लेता रहूं बंदगी का। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में, बड़ा मजा आ रहा है गुरु जी। गुरु कहता है नहीं, अभी जो मेरे से द्वैत है, मेरे लिए उदास होता है, निराश होता है, संयोग वियोग भासता है, अब द्वैत से एकत्व की तरफ चल। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। तुझ में और मुझ में भेद नहीं है, ये आखिरी भेद भी मिटा, ये भेद भी मत रख, मेरे से मिलके एक हो जा। अद्वैत के निश्चय में आ, जैसे शेर का बच्चा शेर है, भगवान का बच्चा भी तो भगवान है। तो कब तक ये संयोग वियोग के रोने रोएगा? कब तक अपने को कम मुझे ज्यादा देखेगा? कब तक मेरे को भगवान अपने को भक्त कहेगा? आगे चल, मंजिल तो तेरी दूर है, जाना जरूर है। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। अब इस वचन को मन आसानी से स्वीकार नहीं करता। सारी दुनिया से तो अद्वैत हो जाएं, शून्य कर दें द्वैत भाव, पर गुरु तुम रहो ना, मन स्वीकारना नहीं चाहता है। बड़ी उलझन होती है जब गुरु अपना आधार छोड़ाता है। सुनने में आसान है। शिष्य ने बोला, गुरु जी सारी दुनिया को छोड़ के मैं आपकी शरण आया हूं। गुरु ने लात मार दी कस के, नालायक सबसे छूट आया, बाकी मेरे पीछे क्यों पड़ा है? बाहर गिरा पेड़ के नीचे, सारी रात पड़ा रहा। सवेरे आके गुरु का पांव छुआ, बोला मैं जान गया जो आप जनवाना चाहते थे। तो जिस समय गुरु ये वाली लात मारता है बड़ी तकलीफ होती है। मन तो यहां तक भी कहता है आपने इतना प्यारी क्यों किया था? अगर मेरे साथ ऐसे करना था, एक समय तो आपने चिपटाए रखा अपने साथ, अब आप कभी कहते हो कार्य करो, कभी कहते हो दूसरे को मौका दो। आनंद आजीवन साथ रहा, लास्ट में बुद्ध ने उसको निष्काम पे भेज दिया, वही नहीं था पास में। और बाद में जब आके पूछा, बुद्ध ने कोई संदेश दिया मेरे लिए? बोला हाँ, वो कह रहे थे नदी पार हो गई नाव से, फिर नाव से क्या प्रयोजन है? अपने में स्थित तो मेरा सहारा तो नाव मात्र था। लहना साथ रहा, बहुत सेवा की, लास्ट में क्या किया? उसको भेज दिया कहीं निष्काम के लिए नानक जी ने। और बता भी रहे हैं मैं लीला समेटूंगा। वो हैरान परेशान, बोला तेरे से होके जाऊंगा, पर अभी जा यहां से। जब गुरु अपना आसरा छुड़ाता है, मन को तकलीफ बहुत होती है, लेकिन गुरु तरस नहीं खाता, टिका के रहता है अद्वैत में। और ऐसा नहीं, डर क्या लगता है शायद हम छूट जाएंगे, प्यार से छूट जाएंगे। हम लोग भी बोलते थे भगवान फिर हम आएंगे ही नहीं, फिर वो कहते थे नहीं, प्यार के मिलाप सदा रहेंगे, ऐसा मत सोचो, प्यार का मिलाप हमेशा होगा। फिर एग्जाम्पल देते थे, आदमी बीमार था, हकीम कहता था मेरे यहां आओ,
मैं मात्रा ठीक अपने आप दूंगा दवाई की और यहीं खिलाऊंगा। 1 महीने बाद भी किसी ने देखा, जाता है अभी भी वैद्य के पास, बोला अभी तक ठीक नहीं हुए। बोला ठीक तो हो गया, दवाई जो थी ना वो तो बंद हो गई, पर जिस शहद में वैद्य जी दवाई मिलाते थे ना वो शहद बड़ी स्वाद थी, शहद चाटने जाया करता हूं। तो गुरु के प्रेम का शहद जिसमें उन्होंने ज्ञान पे ला दिया, तो वो शहद चाटने तो आखिर तक जाते ही रहते हैं, लेकिन अंदर से काम उतर जाता है। वो तो वैसे भी एक बात है, जब तक शरीर धारण किया है। हनुमान जी से पूछा आप कौन? बोला देह करके मैं आपके दासों का भी दास, और निश्चय की स्थिति से देखें जो तू है सो मैं हूं। तो जब तक शरीर है शुक्र अदायगी जरूरी, कृतज्ञता जरूरी, महिमा गाना जरूरी। अहंकार से बचने के लिए दास्य भाव रखना ही पड़ता है, क्योंकि देह तो अभी है ना, तो देह करके दासों का दास होके ही रहा जाता है। लेकिन निश्चय में गुरु टिका देता है, सौदा करा देता है। तो 2 0 फिर 2 1, पहले द्वैत शून्य, फिर जो द्वैत गुरु से रह गया उसमें भी एक भाव हो जाता है। फिर ये जुदाई का भ्रम गुरु निकाल देता है। ये मंजिल मिलती गुरु की कृपा से है, और अपने अंदर ये नम्रता, ये निमाणापन रखना भी अंत तक होता है। जहां बीच में अहंकार ने सिर उठाया, जहां भक्ति गुम हुई, जहां गुरु आज्ञा में चलने से चूक गए, जहां मन मुक्ता आ गई, जहां मैं भी ज्ञानी, मैं भी अपने निश्चय में, ये भाव भी आ गए, समझ लेना पतन की शुरुआत हो गई है। दीमक वाला दरवाजा लगता है दरवाजा है, लेकिन जब दीमक खा जाती है अचानक एक धक्का लगता है, पूरा दरवाजा गिर जाता है। तो कभी कभी जब ये अभिमान रचता है अंदर, पता नहीं चलता, नहीं मैं तो निश्चय में, भगवान बोलते थे गुरु को निश्चय दिखाने की जरूरत नहीं होती। तुमने निश्चय किया, अर्जुन की तरह गुरु को निश्चय सुनाया, उसके बाद तुम्हारे व्यवहार में बार बार ये चीज गुरु को नहीं दिखानी होती कि हाँ मैं तो खुद अद्वैत में हूं, मैं तो खुद निश्चय में हूं, मैं तो खुद ब्रह्म हो गया हूं, मैंने तो पा लिया जो था के पाना। रहे दास्य भाव से। अगर उसका दास्य भाव गुम हुआ तो भी वो योग्य नहीं है ज्ञान के। भ्रष्ट हुआ जान उसको, उसको इस सत्य के पथ से भ्रष्ट हुआ जान, क्योंकि उसने अपने अहंकार को निश्चय कहना शुरू कर दिया। उसमें बल्कि उसकी हार है, जीत नहीं है। सावधान रहो। स्त्री होती है ना, कभी हार स्वीकार नहीं करती जब तक के हार सोने का ना हो, है ना। स्त्रियों की फितरत है, हार नहीं मानती कहीं भी, बहस बहस के, रो के, कलेश करके बात अपनी ऊपर रखती हैं। एक ही जगह हार मानती हैं जब हार सोने का होता है, फिर स्वीकार कर लेती हैं। आप लाए हो प्यार से तो ले लेती हैं, और कहीं हार नहीं मानती। तो ऐसा मूर्ता मत करना। यहां पर गुरु के आगे हमेशा हारे हुए रहना, गुरु के आगे हमेशा अपने को झुका के रहना, गुरु के आगे हमेशा नम्रतापूर्वक जीना, गुरु के आगे अपने को कभी कुछ करके नहीं जानना। और कहीं हमें कोई कुछ करके जानने लगे तो हमारा धर्म होना चाहिए, हम अगले की बुद्धि में ये बात डाल दें, हाँ कछ नहीं, सब कुछ मेरे भगवान है, वो बैठे हैं,
उनकी शरण ग्रहण करो। जिन्होंने मेरा कल्याण किया, तेरा कल्याण भी वो करेंगे। ऐसा नहीं कि अर्जुन ने निश्चय सुनाया, उसके बाद अर्जुन अपनी ऐंठ में आ गया, अपना रथ खुद संभाल लिया। अब तो मैं समझ गया भगवान, आपने ही तो कहा पांडवों में धनंजय भी मैं हूं, लो मैं ही अपना रथ चला लूंगा। अब आप ही तो भगवान जी, मैं तो ही नहीं। नाटक नहीं किया ऐसा, धोखे वाली बात नहीं, चालाकी वाली बात नहीं, होशियारियां सियाणपें यहां बड़ी बाधक बनती हैं और ये आ जाती हैं होशियारियां। मन कहता है यहां भी वही है, आप ही तो हैं, यहां भी दूसरे लोगों को भी धोखा देते हैं, यहां भी वही हैं, वही बैठे हैं। झूठी बात नहीं, गलत बात नहीं। एक बार हम गुरुजी के कमरे में बैठे थे तो कोई प्रेमी मिलने आए। वो बार बार गुरुजी को बोले और दीदी आप ठीक हैं, और दीदी आप ठीक हैं। हम लोगों को भी उलझन हो, गुरुजी को दीदी दीदी कर रही है ऐसे अजीब सी। गुरुजी ने भी उससे पूछ लिया, बोला आप ऐसे दीदी दीदी क्यों कह रही हैं? बोले जो हमको ज्ञान सुनाती हैं ना वो दीदी, आप बड़ी दीदी। भगवान देखा तुम्हारे दिमाग में किसने डाला कचरा? बोला ये हमारे वहां कहते ही आपको ऐसे हैं कि वो बड़ी दीदी हैं, अब आप बड़ी दीदी, वो हमारी दीदी। भगवान ने बोला उससे पूछ तो सही उसका गुरु कौन है। तुमको ये क्यों नहीं बताया उसने कि वो मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे मेहनत ली है, मैंने उनका संग प्राप्त किया, मैंने उनकी शरण में बैठ के सीखा जो सीखा, ये क्यों नहीं बताया उसने? बोले नहीं, वो कहते हैं गुरु तो दादा भगवान, गीता भगवान, बाकी आप बड़ी दीदी और वो दीदी। अब ये होशियारी हो गई ना। इतना भगवान ने जोश किया, बोला देखो मन की नालायकी, ऐसे होशियारियों से बुद्धू बना देते हैं दूसरों को, ऐसी होशियारियों से पथभ्रष्ट कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहते हैं जो तू है सो मैं हूं। अरे ये गुरु ने निश्चय बताया है, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना होता। अंदर कृतज्ञता तो ऐसी रहे कि जो वो हैं वो मैं 3 काल में नहीं हो सकता, मेरी क्या औकात है उनके सामने। अंदर ऐसी नम्रता होवे। भले निश्चय उन्होंने कोई भी करा दिया, अब सोना तो सोना है, लेकिन मांग टीका है, पायल तो पायल है, पैरों में ही रहेगी वो मांग टीका नहीं बन सकती। भले तत्व एक ही है, पानी का तत्व एक है, लेकिन नदी के पानी की अपनी महिमा है। कमोड का पानी उसको पी थोड़ी जाओगे, भले पानी वही है, उसी टैंकी से पानी किचन में आता है, उसी से बाथरूम में आता है, लेकिन बर्तन में तो फर्क होगा। तो जैसे अर्जुन ने विराट रूप दर्शन किया, अपने स्वरूप को समझा, पर उसके बाद भी भगवान को चारों ओर से नमस्कार किया और युद्ध के मैदान में और भी शरणागत भाव से भगवान को रथ सौंप दिया उसने। ऐसे ज्ञान का निश्चय भी हो जाए, चलो हम कहते हैं हमें निश्चय, पर निश्चय के बाद भी स्थिति क्या दिखनी चाहिए? अर्जुन जैसी शरणागत भाव, भक्ति भाव और अपने को सरेंडर करके चला। और भी श्रद्धा बढ़ गई कि मेरे जीवन का रथ तो भगवान ही संभाल सकते हैं, और उनकी आज्ञा में सब युद्ध किया, और जो जीत हुई उसने इस जीत का सेहरा कहां बांधा? बोला ये अर्जुन मरा तो कृष्ण ने प्रकट होके कार्य किया, मरा तो केवल एक अर्जुन। अर्जुन मरा, कृष्ण प्रकट हुए और कृष्ण ने अपना कार्य किया। तो 2021 हमें ये मैसेज भी देता है कि हम द्वैत से शून्य हो जाएं, हर तरह के द्वैत से। गुरु भी तत्व का निश्चय करा रहा है, वो भी कर लें, पर उसके बाद भी नम्रता नहीं खोएं, अहंकार में ना आए, निश्चय की जोत जला के रखें, लेकिन उस जोत को ओट किसकी हो? अब जोत हमको जलानी है,
समझो हम कहते हैं आज त्योहार का दिन है, जोत जलाएंगे। कहाँ जलाएंगे जोत? हृदय में तो जला दी है गुरु ने, पर ये जो बाहर की जोत जलाई, अपने इष्ट के आगे जलाई, इस संकल्प के साथ जलाई कि हर प्रकार की रोशनी को, हर प्रकार के प्रकाश को प्रकाश देने वाले आप हो। मेरे निश्चय रूपी दिए की भी जीवन ज्योति आप हो। आप कृपा करो ये ज्योति हमेशा जलती रहे, अंधकार मेरे पर अपना साम्राज्य ना कर पाए। मैं आपकी चरण शरण की ओट लेके अपने निश्चय को, अपनी भक्ति को सुरक्षित रख पाऊं और अपने कर्म के मैदान में भी कर्म योगेश्वर होके जी पाऊं। तो ऐसा अच्छे संकल्प से जोत जलाते हैं, जोत भी उनकी ओट में ही रखते हैं, नहीं तो माया की हवाएं बहुत हैं बुझाने वाली। फानूस कौन बनता है? बन के फानूस खुद ये हवाएं, ये हिफाजत करें जिस शम्मा की। वो शम्मा क्या बुझे, वो तो जलती रहे, जिसे रोशन करे तेरे जैसा ज्ञानी। तो फानूस कौन बनता है? वो कृपा की हवाएं जो मेरे सतगुरु की तरफ से आती हैं। उन कृपाओं के सहारे मेरी ज्योत को ओट मिलती है और ये निश्चय बरकरार रहता है। ऐसा समर्पण का भाव हमेशा बना रहे। और आज के वाणी को विराम की तरफ ले जाते हुए एक मंगल कामना आप सबके लिए। आप सब इस साल में प्रसन्नचित रहें, स्वस्थ रहें, अपने मार्ग पर और अच्छी तरह से बढ़ते चलें और आप सबको भगवान की खूब रहमतें मिलें, बख्शिशें मिलें, उनकी कृपा मिले और सबका जीवन धन्य धन्य हो जाए। अभी पहले केक काट लेते हैं। जो लोग सब ऑनलाइन बैठे हैं तार जोड़ के, वो सब भी आनंद ले लें। ले आओ। हम लोगों को दे दी है कि हम सब जहां पर भी बैठे हैं आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक हैं और ये प्रेम का दरबार, प्रेम का मेला लगा हुआ है और अंदर से एक ही भाव आ रहा है, वसदा रहे तेरा मैं खाना, चढ़ी रहे सनु मस्ती। उनका मैं खाना बता रहे और हम सब मस्तियों में झूमते रहे। Happy New Year, dear. Happy New Year. 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 नया साल हो आप सबको मुबारक। नया साल हो आप सबको मुबारक। नया साल हो गुरुवर को मुबारक। नया साल हो
चन जया मुखड़ा ते अख मस्तानी, चन जया मुखड़ा अख मस्तानी, गुरा नल मौज बहारा। चन जया मुखड़ा ते अख मस्तानी, गुरा नल मौज बहारा। गुरा नल खुशियाँ गुरा नल रौनका, गुरा नल मौज बहारा। गुरा नल खुशियाँ गुरा नल रौनका, गुरा नल मौज बहारा। प्यारे गुरा दा रूप सलोना, प्यारे गुरा दा रूप सलोना, प्यारे गुरा दा रूप सलोना। प्यारे गुरा दा रूप सलोना। होंदिया सबनू इस दिया लोड़ा, होंदिया सबनू इस दिया लोड़ा। होंदिया सबनू इस दिया लोड़ा, गुरा नल मौज बहारा। होंदिया सबनू इस दिया लोड़ा, गुरा नल मौज बहारा। गुरा नल खुशियाँ गुरा नल रौनका, गुरा नल मौज बहारा। गुरा नल खुशियाँ गुरा नल रौनका, गुरा नल मौज बहारा। एक बारी आजा गुरा दे दर ते, एक बारी आजा गुरा दे दर ते, बैजा गुरा दा बुआ मल के, बैजा गुरा दा बूहा मल के। बैजा गुरा दा बुआ मल के, गुरा नल मौज बहारा। बैजा गुरा दा बूहा मल के, गुरा नल मौज बहारा। गुरा नल खुशियाँ गुरा नल रौनका, गुरा नल मौज बहारा। गुरा नल खुशियाँ गुरा नल रौनका, गुरा नल मौज बहारा। नचो 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 रुत नचण दिया
नचो 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 रुत नचण दी आईया नचो 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 रुत नचण दी आईया नचो 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 रुत नचण दी आईया खुशियां दी घड़ी मेरे गुरु ने दिखाईया नचो 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 रुत नचण दी आईया 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 नवे साल दी शुभ घड़ी आईया नचो 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 नच नचण दी आईया नचो 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 रुत 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 नचण दी आईया सतगुरु देव मेरा वालिया असा तन दिल च वसा लिया होए होए सतगुरु देव मेरा वालिया असा तेनू दिल च वसा लिया होए सतगुरु देव मेरा वालिया असा तन दिल च वसा लिया होए होए सतगुरु देव मेरा वालिया असा तेनू दिल च वसा लिया सोना रंग रूप तेरा सोना है स्वरूप तेरा सोना रंग रूप तेरा सोना है स्वरूप तेरा रंग सारा जग पीछे ला लिया सतगुरु देव मेरा वालिया असा तेनू दिल च वसा लिया सतगुरु देव मेरा वालिया असा तेनू दिल च वसा लिया सतगुरु देव मेरा वालिया असा तैनू दिल च वसा लिया होए होए सतगुरु देव मेरा वालिया असा तेनू दिल च वसा लिया सतगुरु तेरे उतो जिंद वार दू तन मन धन सब तैथों वार दू सतगुरु तेरे उतो जिंद वार दूं तन मन धन सब ते तो वार दूं अज सतगुरु होए ने दयाल नचण नू जी करदा सतगुरु होए ने दयाल नचण नू जी करदा हारा वाले दे नाल नचण नू जी करदा सतगुरु प्यारे दे नाल नचण नू जी करदा सतगुरु तेरे उतो जिंद वार दू तन मन धन सब तैथों वार दूं सतगुरु तेरे उतो जिंद वार दूं तन मन धन सब तैथों वार दूं अज सतगुरु होए ने दयाल नचण नू जी करदा आज सतगुरु होए ने दयाल नचण नू जी करदा आज हारा वाले दे नाल नचण नू जी करदा आज सतगुरु